all set to enter Golden Temple. जैसा देश वैसा भेस. We are munching on Amritsari kulcha and tikki. So there has been a fresh snowfall. जैसा कि अभी मॉर्निंग में क्लाइमेट हो चुका था और बारिश हुई थी, उसकी वजह से ये देखिए बहुत कड़क वाली स्नोफॉल हुई है वहाँ पर एकदम टॉप पे. और अभी भी क्लाउड्स वगैरह हैं और धीरे धीरे वापस से क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है. इससे पहले कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए मॉर्निंग की तरह वापस से, आई हैव टू लाइक रीच बियॉन्ड धर्मशाला, जहाँ पर कि क्लाइमेट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए. रोड्स आर वेट एंड सब स्लोप में जाना है. पहले कभी मैंने ऐसा ड्राइव किया नहीं है. Guys, we are entering Punjab. So we'll be sitting in this tuk-tuk. वी आर ऑलमोस्ट देयर एट गोल्डन टेम्पल. सो अभी हम लोगों का प्रोग्राम ये है कि मॉर्निंग में हम लोग टेम्पल के अंदर जाएंगे,
फ़िलहाल तो हम लोग बाहर का ही थोड़ा सा व्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज़ द एंटायर मार्केट एरिया जहाँ से अभी हम लोग आए, वेरी नैरो, और ये आगे पूरा टेम्पल है। गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर गोल्डन टेम्पल। इट्स 6:58 इन द मॉर्निंग। अभी होटल से निकलेंगे, एक बोलते ना मुश्किल से 5 मिनट लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। एंड एवरीबडी इज़ रेडी इन आवर इंडियन अटायर कम्प्लीटली। सो थोड़ा और जल्दी निकलने का मन था, लेकिन यू नो लाइक रोड ट्रिप चल रहा है, बॉडी पूरी तरह से टायर्ड है। कल रात को ई रिक्शा से गए थे, आज पैदल जा रहे हैं। एक क्या है यहाँ पर, रंग पंजाब पार्टीशन म्यूजियम, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग निकलते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन क्या करें, बॉडी पूरी टायर्ड है इतना ड्राइव करना। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। ऑल सेट टू एंटर गोल्डन टेम्पल। जैसा देश वैसा भेस। वी आर मंचिंग ऑन अमृतसरी कुलचा एंड टिक्की। क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड। सो नाउ दैट गोल्डन टेम्पल हैज बीन विजिटेड इन द मॉर्निंग, अभी बाकी का जो दिन है उसमें से 2 घंटा हम लोगों ने सो के निकाला है। थोड़ा रेस्ट दिया बॉडी को। मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। अच्छा हुआ जल्दी उठे, ताकि फटाफट दर्शन हो गए। लाइन लगी थी काफ़ी, बट प्रॉपर्ली हो गया। सो अभी दोपहर के बजे हैं 2:15, ऑलमोस्ट 2:30 बजने को आ गए हैं। वी आर रीचिंग अटारी बॉर्डर, सो वाघा बॉर्डर। सो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम अटारी बॉर्डर आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक के यहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ लोग मिलेंगे जो आपको प्राइवेट एरिया में लेके आएंगे, जहाँ पर वो पार्किंग का है साइड में, ओपन ग्राउंड में। तो वहाँ पर आप मत जाइएगा, क्योंकि पुलिस की और बॉर्डर की जो है वो आगे की तरफ है। तो वहाँ पर आप मत फंसिएगा। मैं ऑलरेडी फंस चुका हूँ उसमें। तो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वो चीज़ मत कीजिएगा। आप डायरेक्टली आगे जाइए, पुलिस वाले जो हैं वहाँ पर खड़े, उनसे पूछिए, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। सो ये ओपन ग्राउंड है, यहाँ पर आपको वो पार्किंग लगवाएंगे। ये देखिए, ये जो एरिया है ये यहाँ पर आपको पार्किंग लगवाएंगे। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ फेक लोग मिलेंगे जो आपको पार्किंग वगैरह डालने के लिए बोलेंगे अंदर। ऐसे सामने खड़े रहते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ से ये जो सिक्योरिटी पोस्ट आपको दिख रहा है आगे, ये देखिए, ये पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं, इन्होंने हमको बताया। तो आगे आपको 20-25 रुपए में पार्किंग मिल जाती है। सो यहाँ से एग्जैक्टली आपको अंदर जाने को मिल जाता है। तो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसा लिखा हुआ है। तो आप जब भी आएंगे तो चेक पोस्ट पे आप मत फंसिएगा। जो भी लोग दिखेंगे आप किसी से मत पूछिए, डायरेक्टली पुलिस वाले जो खड़े हैं उनसे पूछिएगा। सो अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा शूट कर लेता हूँ। तो ये है अपनी सरकारी पार्किंग। तो यहाँ पर आप प्रॉपर पार्किंग कर सकते हैं। आपको ऑल द वे वहाँ पर पीछे 1 किलोमीटर करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर लोग लूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मेरे चेहरे पे फ्लैग विग बनाया हुआ है, और उसका भी अननेसेसरी पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं। सो आप उस चीज़ में मत फंसिएगा। वेलकम सर। वेलकम सर। पार्किंग 2 है, एक नॉर्मल एक स्पेशल है। ओके। आज सर नॉर्मल है, उसमें शाम को 2-2.5 घंटे तक जाम रहता है। जो स्पेशल है उसमें 5-6 मिनट में निकल जाएगी। ओके। नॉर्मल चार्जेस 25 है, स्पेशल चार्जेस 120 है। कौन सी करनी है? स्पेशल 120 है। भाई लोग, चेकिंग बहुत सॉलिड है यहाँ पर। अब कैमरे का ये मेरा DSLR है, इसका डबल बैटरी भी आप कैरी नहीं कर सकते एक्स्ट्रा सेपरेट। उसके लिए मेरे को वापस से भगाया कार तक।
आप बाघा बॉर्डर करने के बाद में बाहर आते हैं, बेसिकली यहाँ से आप बाहर आते हैं और ये बच्चों लोग के लिए गेम जोन है। यहाँ पर शाही किला करके रेस्टोरेंट वगैरह है रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह के लिए। सो यू कैन ऑलवेज यू नो लाइक एंजॉय विद योर फैमिली। अंदर से अभी तक देखा नहीं है, पता नहीं अंदर जाऊँगा कि भी नहीं। बाहर भी काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं खाने पीने के। लेट्स सी। अमृतसर की गलियों में रात को 9:30 बजे हम लोग घूम रहे, ढूंढ रहे कहीं चाट खाने को मिल जाए और अच्छी सी लस्सी मिल जाए। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जिस टाइम पे निकले हैं इट वॉज ऑलमोस्ट 9:20 और यहाँ पर 9 से 10 के बीच में ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो जाता है। अभी एक चाट कॉर्नर मिला था अच्छा, लेकिन उसके पास में 2 ही आइटम था, गोलगप्पे और दही चाट। मैप पे देखा है कुछ तो अभी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद है। इट्स जस्ट 9:20 और कुछ चालू दिख रहे हैं सब, बट ऑलमोस्ट बंद होने की तैयारी में है सारे। सो वी आर हैविंग टी, द फेमस कचौरी प्लेस। यू विल गेट समोसा, ब्रेड बटर एंड पनीर पकौड़ा over here. This is a famous place, Gyani tea stall at Amritsar. So a lot of celebrities, the photographs have been shown over there. So अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो ज्ञानी टी स्टॉल विजिट कीजिए। और अमृतसर में बहुत फेमस है, ज्ञानी लस्सी के नाम से भी फेमस है और ज्ञानी टी स्टॉल के नाम से भी फेमस है। हेलो गाइस, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग की शुरुआत इसी ने की है। सो प्लान ऐसा है कि अभी हम लोग अमृतसर से निकल रहे हैं। अमृतसर का हमारा कोटा पूरा हो गया। 2 दिन गोल्डन टेम्पल हो गया, बाघा बॉर्डर हो गया और 2-3 अच्छी खाने वाली चीज़ें जो हैं वो भी हो गई हमारी। अभी हम लोग अमृतसर से निकल रहे हैं और हमारा जो जर्नी था जोधपुर का था, लेकिन जिस तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी ट्रिप की, तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस लेके ही हम लोग ने आगे का ट्रिप पूरी तरीके से इम्प्रोवाइज़ किया है या प्लान किया है या चेंज किया, व्हाटएवर जो बोलना है बोलिए। सो अभी इट इज़ वेरी ह्यूमिड आउटसाइड, हीट है और सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी। आगे का मुझे लगता है क्लाइमेट जो है वो इसी तरीके से मिलने वाला है हम लोगों को, धूप ही रहने वाला है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जोधपुर का जो हमारा जो ड्यूरेशन था यहाँ से, इट वाज अराउंड से 14 आवर्स का ये था, 14.5 आवर्स का। सो फर्स्ट डे का ट्रिप का एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग उस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं, वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम लोग उसको आधा कर दें। सो एक होगा 60% जो कि अभी हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और हम लोग जाएंगे चूरू राजस्थान। और चूरू राजस्थान में स्टे लेने के बाद में ओवरनाइट, खाली वहाँ पर एक स्पेयर डे नहीं है, घूमने फिरने का कुछ नहीं है। और फिर जोधपुर पहुँचेंगे और जोधपुर पहुँचने के बाद में हम लोगों ने 1 डे स्पेयर में रखा हुआ है। सो दैट इज़ आवर ऑल प्रोग्राम। अब सारे एक करके, जैसा हम लोग ऊपर की तरफ गए थे मैक्लोडगंज धर्मशाला के, अभी वापस से हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अभी राजस्थान आएंगे, राजस्थान के बाद में फिर हम लोग गुजरात और गुजरात से फिर वापस बैक टू होम। सो लेट्स बिगिन द जर्नी।